दुनिया अजीब-ओ-गरीब रहस्यों से भरी है। हर कोने में, हर अंधेरे में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। ये रहस्य कभी-कभी हमारे सामने आते हैं और कभी-कभी ये हमेशा के लिए छिपे रहते हैं। कुछ रहस्य सुलझ जाते हैं, जैसे कि एक जासूस की मेहनत से या पुलिस की जांच से, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी सुलझ नहीं पाते। कुछ हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। ये रहस्य समय के साथ धूल में मिल जाते हैं और उनके बारे में जानने वाला कोई नहीं रहता। सी की। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमें अंदर तक हिला देते हैं, हमें डराते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये रहस्य हमारे दिल और दिमाग में गहरे उतर जाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये सब हमारी कल्पना है या फिर हकीकत? ये हैं सीरियल किलर के अनसुलझे जुर्म। ये कहानियां खौफनाक हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। ये दिल दहला देने वाली हैं। इन कहानियों में ऐसा कुछ होता है जो हमें अंदर तक हिला देता है। इनके पीछे छिपे राज हमें अंदर तक झकझोर देते हैं। हम सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये सब हमारी कल्पना है या फिर हकीकत? लेकिन हम इन कहानियों से दूर नहीं हट सकते। इन कहानियों में एक अजीब सी खींच है जो हमें बार बार उनकी ओर खींचती है, क्योंकि इन कहानियों में एक अजीब सी खींच है। ये खींच हमें बार बार उनकी ओर खींचती है। हमें उनके बारे में और जानने के लिए मजबूर करती है। शायद हम इन कहानियों से इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि हम अपने अंदर के डर से रूबरू होना चाहते हैं। हम अपने डर को समझना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, या शायद हम यह समझना चाहते हैं कि कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या फिर यह सब हमारी कल्पना है। चलिए डर के अंधेरे में उतरते हैं। चलिए उन खौफनाक कहानियों को जानते हैं जो आज तक अनसुलझी हैं। ये कहानियां हमें डराती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। चलिए उन खौफनाक कहानियों को जानते हैं जो आज तक अनसुलझी हैं। ये कहानियां हमें डराती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन फिर भी हम इनसे दूर नहीं रह सकते। इन कहानियों में एक अजीब सी खींच है जो हमें बार बार उनकी ओर खींचती है। साल 1888, लंदन। गलियां अंधेरी और खतरनाक। धुंध में एक साया घूम रहा था, एक नाम जो आज भी सिहरन पैदा करता है, जैक द रिपर। जैक द रिपर कोई आम हत्यारा नहीं था। वह क्रूर था, बेरहम था। उसके शिकार गरीब महिलाएं। उसने अपने शिकार को बहुत बेरहमी से मारा। उनके शरीर के साथ की गई बर्बरता ने पुलिस को भी हिला दिया। लेकिन जैक द गे खादी बे बुम हु के गाकाद रिपर कौन था? कोई नहीं जानता। जैक द रिपर ने 5 महिलाओं की हत्या की। ये हत्याएं 1888 के लंदन में हुई और इन हत्याओं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हर कोई डर के साए में जी रहा था और कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। 5 जिंदगियां अधूरी रह गईं। ये महिलाएं, जिनके नाम मैरी एन निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोज और मैरी जेन केली थे, अब केवल यादों में जीवित हैं। उनकी कहानियां, उनके सपने, सब कुछ एक कदम आगे रहता। उसकी चालाकी और क्रूरता ने पुलिस को बार बार मात दी। वह धुंध में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसकी पहचान, उसकी मंशा, सब कुछ एक रहस्य बनकर रह गया। लोग कहते हैं कि उसने अपनी पहचान इतनी अच्छी तरह छुपाई कि आज तक कोई उसे पकड़ नहीं सका। उसके खत पुलिस को चिढ़ाने के लिए लिखे गए आज भी एक पहेली हैं। इन खतों में उसने अपने अपराधों का बखान किया और पुलिस को चुनौती दी कि वे उसे पकड़ कर दिखाएं। ये खत आज भी इतिहासकारों और जासूसों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। उन खतों में एक खौफनाक मजाक था, मानव जीवन के प्रति एक भयानक उपेक्षा। जैक ने अपने अपराधों को एक खेल की तरह लिया और उसकी यह बेरहमी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। जैक द रिपर, एक नाम, एक रहस्य, एक डर,
उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में एक खौफनाक याद की तरह बसी हुई है। वह एक ऐसा साया है जो कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। है समय बदला, जगह बदली, लेकिन खौफ बना रहा। यह खौफ एक ऐसे रहस्यमयी कातिल का था जिसने दशकों तक लोगों के दिलों में डर बनाए रखा। 1960 का दशक, अमेरिका। यह वह समय था जब देश तेजी से बदल रहा था, लेकिन एक अज्ञात खतरा छाया हुआ था। एक नया खौफ पैदा हुआ, जोडिएक किलर। एक ऐसा कातिल जो अंधेरे में छिपा रहता था और अपने शिकार को चुनता था। जैक द रिपर की तरह जो का जोडिएक भी एक पहेली था। दोनों ही कातिलों ने अपने समय में आतंक मचाया, लेकिन जोडिएक की पहेलियां और भी जटिल थीं। उसने भी अपने पीछे खौफ और मौत का सिलसिला छोड़ दिया। उसके शिकारों की संख्या बढ़ती गई और पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन जैक से अलग, पहेली जोडिएक मीडिया से बात करता था। वह अपने अपराधों को छिपाने के बजाय उन्हें सबके सामने लाना चाहता था। वह अखबारों को पत्र भेजता था जिसमें उसने अपने अपराधों की जानकारी दी, पहेलियां और गुप्त संदेश भेजता था। इन संदेशों में उसने अपने नाम और पहचान को छिपाने की कोशिश की। वह अपने खतरनाक खेल में पुलिस और जनता को शामिल करना चाहता था। उसकी पहेलियां और संदेश पुलिस के लिए एक चुनौती बन गए और जनता के लिए एक डरावना रहस्य। जोडिएक ने दावा किया कि उसने 37 लोगों को मारा है, लेकिन पुलिस केवल 7 हमलों को ही पुष्टि कर सकी। उसकी पहेलियां सितारों और राशि चक्र के चित्रों से भरी हुई आज भी अनसुलझी हैं। क्या ये पहेलियां उसके अतीत की कुंजी हैं? क्या ये उसकी पहचान उजागर कर सकती हैं? हम नहीं जानते। जोडिएक जैक की तरह एक भयानक रहस्य बना हुआ है। समय बीतता गया और कहानियां बदली। 21वीं सदी, अमेरिका। लॉन्ग आइलैंड के शांत समुद्र तटों पर एक नया खौफ पैदा हुआ, लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर। इस अज्ञात हत्यारे ने कई महिलाओं की हत्या कर दी, उनके शरीर को समुद्र तट पर फेंक दिया। कौन थी ये महिलाएं? उन्हें मौत के मुंह में किसने धकेला? लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर का मामला आज भी अनसुलझा है। कौन था वह? क्या वह अकेला था या उसके कई साथी थे? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। समुद्र की लहरों की तरह ये सवाल उठते हैं और गिरते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। पीड़ितों के परिवार इंसाफ की आस में हैं, लेकिन सच अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ है। जैक द रिपर, जोडिएक किलर, लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर। ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में बुराई मौजूद है। ये अनसुलझे मामले एक बोझ की तरह हैं जो हमारे ऊपर भारी हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। हमें सच्चाई की तलाश जारी रखनी होगी। हमें पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की मांग करनी होगी। सीरियल किलर एक जटिल पहेली हैं। उनके मन में क्या चलता है? उन्हें क्या प्रेरित करता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन हमें ये सवाल पूछते रहना होगा। हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। केवल तभी हम इस तरह के अपराधों को रोकने की उम्मीद कर सकते हैं। केवल तभी हम अपने समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। सीरियल किलर की कहानियां खौफनाक हैं, लेकिन हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए। हमें इन कहानियों से सीखना होगा। हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा। हमें अपने समुदायों की रक्षा करनी होगी। खौफ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम मिलकर सच्चाई और न्याय की तलाश करके इस खौफ का सामना कर सकते हैं।